हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट पार्ट वादक एवं वाद्य यंत्र पर चर्चा करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आता ही है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर्स एग्ज़ाम हो। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसमें पीवाईक्यू प्लस थ्योरी दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। इसलिए वीडियो को कृपया एंड तक वॉच जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। असद अली खान निम्न में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? तो रुद्र वीणा बजाने के लिए जाने जाते थे असद अली खान, ठीक है। याद रखना अपन को, असद अली खान रुद्र वीणा बजाते थे, ठीक है। और इससे बनने वाले क्वेश्चन नीचे दो, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। असद अली खान को दो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, एक होता है पद्म भूषण और एक है तानसेन सम्मान। तो पद्म भूषण सम्मान 2008 में प्राप्त हुआ था भारत सरकार द्वारा, और तानसेन सम्मान 1994 में प्राप्त हुआ था मध्य सरकार के द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा क्वेश्चन आ सकता है कि तानसेन सम्मान कौन से स्टेट द्वारा प्राप्त किया गया था? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त किया गया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2023 में, तो इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सारंगी, ऑप्शन नंबर बी, सारंगी बजाते थे पंडित राम नारायण। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जगजीत सिंह गायन की किस विद्या से संबंधित है? जगजीत सिंह गायन की किस विद्या से संबंधित है? तो गजल से संबंधित है। ओके, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद है? हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद है? तो सितार के उस्ताद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे दिए रखे हैं आपको, अच्छे क्वेश्चन, तो ये याद रखने हैं आपको। सितार वादक के, कुछ सितार वादक के नाम याद रखने हैं। उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, विलायत खां, वंदे हसन। ओके, ये सब सितार वादक है, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सितार वादक के याद नाम रखने हैं, उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, विलायत खां, वंदे हसन। संतूर वादक में भजन सोपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये दो नाम याद रखने हैं। सारंगी वादक शकूर खां और पंडित राम नारायण, ये दो नाम याद रखने हैं आपको। वायलिन वादक में एम.एस. गोपाल कृष्णन और टी.एन. कृष्णन, ये सभी इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए इनको एक बार और पढ़िएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस दोनों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखिएगा। नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? दो नाम है, नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई, किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? तो नादस्वरम के। ओके, ऑप्शन नंबर सी, नादस्वरम के। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? सितार पर महारत के लिए कौन लोकप्रिय है? तो विलायत खां, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और कुछ नीचे टॉपिक दे रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये बनते भी है, इसलिए इनको एक बार ध्यान से देखिएगा। बहादुर खां सरोद से संबंधित है। अमजद अली खान सरोद, अली अकबर खां सरोद, अली अहमद हुसैन शहनाई से, तोताराम शर्मा पखावज, ब्रजभूषण काबरा गिटार, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चन। बहादुर खां सरोद से, अमजद अली खान सरोद, अली अकबर खां सरोद, अली अहमद हुसैन शहनाई, तोताराम शर्मा पखावज और ब्रजभूषण काबरा गिटार से संबंधित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और एक नाम वो याद रखना है, पंडित किशन महाराज तबला संबंधित है। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एसएससी में, पंडित किशन महाराज तबला संबंधित 3 बार आ चुका है क्वेश्चन ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरबी एएलपी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। शाहिद परवेज खान बुद्धन, 3 नाम इसमें, ठीक है। तीनों नाम को ध्यान रखना है, और इसको संबंधित इसको भी याद रखना है, ठीक है। इनमें से एक होगा। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, ये बताना है आपको, ठीक है।
तो तीनों नाम कहीं पे आ जाए तो ऑप्शन नंबर सितार सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। सितार से संबंधित ये तीनों है, ठीक है। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य और अनुष्का शंकर सितार से संबंधित है, याद रखना आपको, सितार से है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है। और CBSE जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है। देखिए, सुरबहार एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, और एक तार से बजाया जाता है, ये तार से बजाता है, और इसका पूरा नाम, इसे बेस सितार के रूप में भी जाना जाता है। ओके, बेस सितार भी कहा जाता है इसको, बेस सितार, सुरबहार को बेस सितार भी कहता है। इससे संबंधित है अन्नपूर्णा देवी, ये याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा देवी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इससे संबंधित एक पॉइंट नीचे है, अन्नपूर्णा देवी को 1977 में पद्म भूषण मिला हुआ है, और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ये दोनों याद रखना है आपको, ठीक है, 1977 और 1991 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। अपन ने पीछे शायद अपन ने नहीं पढ़ा शायद, लेकिन ये सरोद से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन DSSB और SSC MTS दोनों में आ चुका है, ठीक है ना। विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय कौन से वाद्य यंत्र को बनाया था, तो इसका आंसर होगा, बताइए आप इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर होगा तबला। ओके, ऑप्शन नंबर बी, तबले को बनाया था, ठीक है ना। तो उस्ताद अल्लाह रखा खान ने किसको लोकप्रिय बनाया था, तबले को बनाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। और प्रसिद्ध तबला वादक के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। प्रसिद्ध तबला वादक में एक तो नाम आता है अहमद जान थिरकवा, अनोखे लाल, जाकिर हुसैन और किशन महाराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको एक बार वापस देख लिया। प्रसिद्ध तबला वादक के नाम है ये अहमद जान थिरकवा, अनोखे लाल, जाकिर हुसैन और किशन महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, पंडित रविशंकर को जाना जाता है। पीछे डिस्कस कर लिया है अपन ने, ये पंडित रविशंकर को जाना जाता है, ठीक है, सितार के उस्ताद में। और उनके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक पॉइंट दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ये SSC CGL में आ चुका है, ये SSC CGL में ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला था, और वर्ष 1981 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण 1967 में दिए गए हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना आपको, एक बार वो देख लेंगे इनको, इसको हटा देते हैं। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न, 1981 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला इनको 1967 में। तीनों पुरस्कार की डेट भी याद रखनी है, और तीनों पुरस्कार किसको मिला है ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हरिप्रसाद चौरेसा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। हरिप्रसाद चौरेसा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वो है बांसुरी से। ओके, ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी से, ठीक है। एक पॉइंट नीचे है इनके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरासी ने मुंबई और ओडिशा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की थी, जहां वे अपने शिष्यों को बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे। तो पूछा जा सकता है, मुंबई और ओडिशा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना किसने की थी, तो पंडित हरिप्रसाद चौरासी ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वाद्य यंत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध करने वाले नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था। नाट्य शास्त्र के अंदर वाद्य यंत्र की जानकारी उपलब्ध है, ठीक है ना। तो इस नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया था, ये पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा भरत मुनि, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि इसका आंसर होगा, ठीक है, भरत मुनि। ओके, भरत मुनि के बारे में थोड़ा बहुत नीचे दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो भरत मुनि के बारे में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में
वाद्य यंत्र को चार वर्गों में बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जो नाट्य शास्त्र लिखा है भरत मुनि ने, उसमें जो वाद्य यंत्र है, देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, वो नाट्य शास्त्र के अंदर वाद्य यंत्र है। ओके, और वाद्य यंत्र को उन्होंने चार वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, एक तो है अवंधद वाद्य, इसमें ताल वाद्य आते हैं। ठीक है, एक होता है घन वाद्य, इसमें ठोस वाद्य आते हैं। एक होता है सुशिर वाद्य, इसमें वायु मतलब वायु से बजने वाले जो भी यंत्र है, जो भी वाद्य यंत्र है वो सुशिर वाद्य में आते हैं, और तल वाद्य जो तार से बजाए जाते हैं वो तत्वाद्य में आते हैं। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा, उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इसलिए अगले क्वेश्चन को देखिए आप। SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? तो बांसुरी किससे बजाई जाती है? हवा से बजाई जाती है, और हवा से कौन सा है? सुशिर। ओके, सुशिर वाद्य है, ये याद रखना है आपको। ऊपर ही बताया गया था, अभी आपको देखिए ऊपर बताता हूँ मैं आपको। ये रहा, देखिए सुशिर वाद्य वायु से बजाया जाता है। ठीक है, ये रहा, देखिए सुशिर वाद्य वायु से बजाया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है नीचे वाला ये, तो इसका आंसर होगा सुशिर वाद्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये CGL में भी आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में भी आ चुका है, और ALP में भी आ चुका है, तीनों पेपर में आ चुका है, और ये SSC में 2 बार आ चुका है, SSC में पेपर में। बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक थे? अब बताइए मेरे को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री बिस्मिल्लाह खान संगीत वाद्य यंत्र के मतलब बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो इसका आंसर होगा शहनाई के। तो ऑप्शन नंबर डी, शहनाई के होंगे। लेकिन जो ये नीचे 2 पॉइंट है ना इसके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताते हैं कौन कौन से पॉइंट है। श्री बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह आ चुका है SSC MTS में। MTS में यह आया था कि श्री बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कौन से सन में सम्मानित किया गया था? 2001 में। ठीक है, और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये आ रखा है रेलवे के पेपर में। बिस्मिल्लाह खान का जो मूल नाम था वो था कमरुद्दीन खान था। बिस्मिल्लाह खान थे उनका मूल नाम कमरुद्दीन था। ओके, कमरुद्दीन। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, M सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? अब M सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो M सुब्रमण्यम घाटम से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर C घाटम। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये घाटम से संबंधित थे। ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये याद रखना है आपको। थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक हो गई क्या हमसे? जी नहीं, एकदम राइट है। ठीक है, तो M सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य से संबंधित है? घाटम संबंधित है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पंडित भवानी शंकर एक वादक है। पंडित भवानी शंकर एक वादक है, किसके वादक है? पखावज के वादक हैं। ठीक है, पखावज आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर A पखावज के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही होगा, पंडित भवानी शंकर वादक है पखावज के। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक पूछ लिया। वायलिन वादक कौन है? मुरलीधरन। ओके, मुरलीधरन सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा, नागाई आर मुरलीधरन। ठीक है, वायलिन वादक कौन है? नागाई आर मुरलीधरन। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा है उससे जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। चलिए बताइए, तोताराम से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती पूछ लिए तो पखावज। ओके, ये पखावज से रिलेट करते हैं। तोताराम जी का भी जो रिलेट है वो पखावज से है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, आज का लास्ट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय
वादक थे, मतलब किसके वादक थे? तो किसके वादक थे? तबला के वादक थे। ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन दोबारा ये नहीं पूछा जाएगा किसके वादक है, लेकिन आपको ये पूछ सकता है कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन है, तो विक्रम घोष, आपको ये याद रखना है। तो ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है? सारे क्वेश्चन देखिए आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कैसे लगे आपके क्वेश्चन? और सभी पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप वीडियो को एक बार और वॉच कर लीजिएगा और कृपया इन क्वेश्चंस को एक बार और रिपीट करके जाइएगा। इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग होएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये पार्ट 2 था, इसका पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है, 2 पार्ट और आएंगे। और ये जो वादक एवं वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, पूरा ऑल क्लियर हो जाएगा ऑल, ठीक है। 2 पार्ट और आएंगे इसके भी, ठीक है। हमारी पॉलिटी की एक वीडियो आ चुकी है, उसका पार्ट 2 आने वाला है, और एक जियोमेट्री की भी एक वीडियो आ चुकी है, उसका भी पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है। तो सभी ऐसे पार्ट में अपन कवर करते जाएंगे और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।